बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा जी, तो हम ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है और ईद के दिन का व्लॉग है थोड़ा सा। तो आपने व्लॉग को लास्ट तक देखना है, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। बच्चों की जिनके पापा चीज़ें लेके आएंगे वो आपको दिखाएंगे। एक दिन पहले गोश्त हम लोग इसलिए लेके रख देते हैं कि ईद वाले दिन तो कहीं से मिलना नहीं होता, तो इसलिए फिर लेके इसको धोकर थोड़ा सा सुखा कर इनके पानी थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद मैंने इनको जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दिया था कि ईद वाले दिन निकालेंगे तो धोने का मसला बहुत होता है, फिर धोया नहीं जाता। तो जैसे ही निकाला जाता है मसाला बनाकर तो उसके अंदर इसको गोश्त को ऐड कर दिया जाता है। तो ये इसको पैक करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद तो उसके बाद हम लोग खीर की तरफ हो गए थे, क्योंकि खीर भी हम लोग एक दिन पहले ही शाम को बना देते हैं। खीर उस दिन नहीं बनाई जाती, मीन इतना टाइम नहीं ना होता उस दिन, और खाने भी तो बहुत सारे बनने होते हैं। हम लोगों ने ईद के मेन्यू में बनाया था बीफ, साथ में चिकन बिरयानी, कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। कबाब मैंने एक दिन पहले ही बना के, इससे भी ईद से 2 दिन पहले बना के स्टोर कर दिए थे कि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ईद वाले दिन फिर इतना नहीं होगा। तो फिर पता तैयार भी होना होता है, फ़ोटो शूट भी करना होता है, तो इसलिए फिर हमने आधी से ज़्यादा तैयारी हमने एक दिन पहले ही कर ली थी। और ये मैं कद्दूकस कर रही थी नारियल, क्योंकि खीर के अंदर नारियल ऐसे डालने तो ज़्यादा मज़ा आता है। कटा हुआ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है खीर के अंदर। ये मैंने 1 पाव चावल ले लिए थे क्योंकि 6 से 7 किलो दूध था, ऑलमोस्ट 7 किलो ही था। ये चावल थे जिनको मैंने जूसर में डाल के तो इनको मैंने तोड़ लिया था, इनके ग्राइंड कर लिया था। साबुत चावल मज़ा नहीं देते हैं। 1 पाव मैंने डाले थे 7 किलो दूध में चावल। पहले इसके अंदर मैंने पानी भिगो के रखे थे तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको बॉयल कर लिया था। बॉयल किए हुए चावल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इनको निचोड़ लिया था, पानी निकाल लिया था। ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बहुत लंबे चावल थे तो ये इसीलिए मैंने इनको ग्राइंड किया था ताकि ये अच्छे से बने। उसके बाद मैंने सारा दूध जो निकाल लिया था बाल्टी में, वो जब बॉयल हो चुके थे राइस, तो मैंने उसके अंदर ये सारा दूध डाल दिया और मैंने इसको पकने दिया। हमने इतना पकने देना है कि दूध रेड हो जाए और चावल बिल्कुल इसके अंदर नज़र ही ना आए, इतना इसको पकाना होता है हमने। ये देखिए तकरीबन नीचे चला गया था दूध, काफ़ी नीचे हो चुका था पक 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 के। ये मैंने तकरीबन रखा था 3 बजे रखा था और खीर हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 9 बजे रेडी हुई। ये देखिए जी हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने इसके अंदर बादाम पीस के और नारियल और इलायची इसके अंदर ऐड की थी 3 से 4, और फिर जब ये पक चुकी थी, जब आपको लगे ना कि खीर हमारी रेडी हो चुकी है, तब आपने शुगर ऐड करनी है। अगर पहले डाल देंगे शुगर, चीनी पहले डाल देंगे तो फिर खीर नीचे भी बहुत ज़्यादा लगेगी और ये बुलबुले भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से खीर हाथ के ऊपर आती है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है ईद पे कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के। ये हमारी खीर हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। उसके बाद हमारे मोहित शहज़ादे का सूट छोटा निकला था, जिसकी वजह से हमें रात को दोबारा बाज़ार जाना पड़ा ईद से एक दिन पहले उसका ड्रेस लेने के लिए। देखें कितने मज़े से उन्होंने सजाए हुए सारी शॉप्स। और वॉल क्लॉक हमने देखे, हमें कुछ अच्छे नहीं लगे तो फिर छोड़ दिए। बच्चे घर थे, मैं और मेरी सिस्टर ही गई थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज आइसक्रीम इंजॉय की जाए। उन्होंने भी ली, मैंने भी ली, दोनों ने आइसक्रीम एंजॉय की। जब बच्चे साथ होते हैं फिर खुद खाने को दिल नहीं करता, ये दिल होता है कि बच्चे खा लें। यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली और इशाल के लिए हमने ये ज्वेलरी बॉक्स एक लेना था कि ये लिया, और साथ में एक कन्फर्टर लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी ज़बरदस्त कन्फर्टर भी हमें मिल गया था। यहाँ पे आप मेरे काम चेक करें, मैं आपको दिखा रही हूँ, उल्टे ड्रॉर खोल के दिखाई जा रही थी। इशाल बहुत खुश थे क्योंकि उसके लिए हम ये लेके आए थे। आप पूछेंगे ये कितने का है, तो ये जी 1500 का मिला था। बड़ी अच्छे ज़बरदस्त और मज़बूत चीज़ है। इसकी ड्रॉर भी देखिए मैं ऐसे ही दिखाई जा रही हूँ, और फिर मुझे ख्याल आया कि ये उल्टा है, ये सीधा नहीं है। मुझे शाल बार बार कह रही थी मामा ये उल्टा है, सीधा करे इसको। अच्छा, जिसकी स्पेस देखें कितनी अच्छी है। इसके अंदर हम अब अमल इशाल की सारी चीज़ें रखेंगे। अमल का भी मैं ऐसा लेके आऊँगी। फ़िलहाल हम इशाल का लेके आए थे क्योंकि उसकी पेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी और इधर उधर घूम फिर रही थी। एक बॉक्स में डाली थी लेकिन उसमें पूरी नहीं आ रही थी, क्योंकि ईद के दिन में हम लोग इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि पीछे 6 माह तक चल जाती हैं। ये सारी फिर इनमें से निकाल के, इसकी मामा की भी अंदर चीज़ें थी वो फिर मैंने सेपरेट कर दी।
और ये सारी मैंने बोस जो थी, एक बू जो थी वो सारी मैंने एक ड्रॉर में रखी, और उस जैसी पिन्स वो भी सारी मैंने एक ड्रॉर में रखी। और मैंने इन्हें बोला कि जो हार्ड पिन है वो नीचे रखना और जो पोनी है वो सेंटर वाले में। ऐसे मुझे अच्छा बड़ी अच्छी लगती हैं बच्चों की चीज़ें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। ये देखें कितनी मज़े की लग रही थी सारी। ऐसे संभाली जाती है चीज़, गुम नहीं होती। अच्छा जी, ये मैंने कम्फर्टर लिया था, ये मुझे ऑफ़र से मिल गया था निशात ब्रांड का। ये ऑलमोस्ट वो कह रहे थे कि 10,000 का हम देते हैं, तो सेल में से उन्होंने 6,000 का हमें ये दिया है। और ये डला हुआ बहुत वहाँ मुझे वैसे इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये डला हुआ बेड पे बहुत प्यारा लग रहा था। जब मैंने डाला ना, इसके साथ 4 पिलो थे, 2 दूसरे थे जिसमें पॉलिस्टर लगा था ये वाले, और 2 सिंपल थे साथ में। 4 पिलो, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बड़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा था। उसके बाद आके मैंने अमल को रेडी किया, क्योंकि इसने मेहंदी लगवाने जाना था, शावर दिलवा दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे हमने सुबह 4-5 बजे एयरपोर्ट जाना था। मैंने आपको बताया हमने एयरपोर्ट जाना था। यहाँ अमल को रेडी किया ये मेहंदी लगवाने के लिए अपनी बड़ी मामा के साथ। मेहंदी लगवाने के लिए इसने जाना था, तो ये चलेगी वहाँ से मेहंदी लगवा के आई। तो मैं भी मेहंदी जब लगवा के आई तो कहती मामा उन्होंने राइट साइड में तो लगाई नहीं, सीधी साइड में आप लगा दें। फिर मैंने बैठ के इसको जैसी कैसी गंदी मंदी आती थी मेहंदी, मुझे मेहंदी लगानी आती है, लेकिन जब छोड़ दें तो वो काम पता है आपको भूल जाता है, इतना अच्छे से नहीं आता। कुछ टेढ़ी मेढ़ी मैंने डाल ही दी, कलर आ ही गया बेचारी बच्ची को। ये इसको मैं मेहंदी लगा रही थी और साथ में ये मेरी मेहंदी थी, जब मैं लगवा के आई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर मुझे कहती मामा मेरी वीडियो में डाले ना मेरी मेहंदी भी, तो ये दिखा रही थी ऐसे करके, और मेरे हाथ पे भी लगी अंदर वाली साइड में। तो ये सिस्टर ने लगवाई थी, इनकी मुझे बहुत पसंद आई थी मेहंदी लगी हुई। और ये मोहित कह रहा था पापा मुझे भी अंदर लें। तो ये जी सुबह हमने जाना था, तो रात को मैंने इनकी सारी चीज़ें निकाल दी। अमल की ये मैचिंग सब कुछ था, और साथ में बैग था इस मैडम का, और साथ वॉश थी, और साथ अब्दुल्ला की भी मैंने सेम ड्रेसिंग की थी वाइट ब्लैक, क्योंकि इनके पापा की भी यही थी और मेरी भी यही थी। हम सुबह जा रहे थे, तकरीबन हो चुका था 5 बजे का टाइम, और बाहर अभी तक अंधेरा ही था। ये देखें इतनी सुबह रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो माशाल्लाह काफ़ी सुबह हो चुकी थी। मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी, आपने व्लॉग लास्ट तक देखना है। बड़ा मज़े का व्लॉग है, बच्चों ने बड़ी मस्ती की, बड़ा फ़न किया चीज़ें देख के। ये हम लोग जा रहे थे, अब्दुल्ला ने कहा था कि पापा के लिए बुक्के लेने हैं, तो हम ये साथ लेके जा रहे थे। ये देखिए जी सूरज निकल आया था जब हम एयरपोर्ट के पास पहुँचे, तो इतना सन्नाटा था, मैं कहती हूँ कोई गाड़ी नहीं थी, ऐसे लग रहा था दुनिया ख़त्म हो चुकी है आज चांद रात को घूम घूम के। एयरपोर्ट आपको सामने नज़र आ रहा होगा लाहौर का, देखिए बिल्कुल सड़कें खाली थी। और ये इसने शोर डाला हुआ था इसके चाचू ने कि इनको एरोप्लेन दिखाना ऊपर से, वो ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले गए थे वहीं एयरपोर्ट पे। और ये अब्दुल्ला एरोप्लेन देख रहा था, और जब हम नीचे आए तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इतना रश हो गया। इनके पापा आ गए थे, सामान हमने गाड़ी में रखा और घर पहुँच गए। अमल मैडम बनी हुई थी, घर आते 7 बच्चों ने शोर डाला था, पहले हमें हमारे टॉय निकाल के दें। इशाल ने और अमल ने, इशाल ने नहीं, अमल ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, मुझे मेरी ट्रॉली निकाल के दें पापा, मुझे मेरी ट्रॉली निकाल के दें मेकअप वाली। तो ये दोनों बेटियों के लिए ट्रॉलीज़ थी, और मोहित के भी टॉयज़ थे। दोनों ताया अबू ने उसके लिए टॉय लाए थे छोटे, मोहित शहज़ादे के। ये भी रेडी नहीं हुआ था इधर मोहित, ये ईद का दिन था तो भी ये रेडी नहीं हुआ था। ये अब्दुल्ला का मास्क था, और साथ गन थी, बड़ी मज़े की गन थी, साथ ये ड्रोन था, बड़े अच्छा चलता है ये, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये स्मार्ट वॉच थी। बच्चे बहुत खुश होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा। और ये हमारी बेटियों ने गजरे पहने थे, ये भी कैसे लगे लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।